अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उर्दू बराए जमात नाहम में हिस्सा नज़म हम पढ़ रहे थे। आज लेक्चर नंबर 6 शेर नंबर 3-4 प्लस मरकज़ी ख्याल हम पढ़ेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहारक। इस नज़म के पहले दो शेर हमने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ लिए थे। आज लेक्चर नंबर 6 में शेर नंबर 3 और 4 पढ़ते हैं। है तेरे गुलस्तां में भी फसले ख़ज़ां का दौर, खाली है जेबे गुल ज़रे कामल अयार से। गुलस्तां कहते हैं बाग को, फसले ख़ज़ां पतझड़ का मौसम जिसमें दरख्तों के पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं। जेबे गुल फूलों की जेब, ज़रे कामल अयार खालस सोना। अब हम इसका मफ़हूम देखते हैं। तेरा बाग उजड़ गया है, इस पर आर्जी तौर पर ख़ज़ां तारी हो गई है और फूलों की जेब खरे सोने से खाली है। अब हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों को उनका माजी याद दिलाने की कोशिश की है। ज़ेर तशरीह शेर में अल्लामा इकबाल मिल्लत इस्लामिया के ज़वाल पर आंसू बहा रहे हैं कि मिल्लत इस्लामिया जो है वो ज़वाल पज़ीर है। एक दौर था कि मुसलमान जो हैं वो पूरी दुनिया पर छाए हुए थे। अब जो है वो मुसलमान जो है वो इंतहाई नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं। गैर मुस्लिम कुव्वतें मुसलमानों के दरमियान तआस्सुब फैलाने में मसरूफ़ हैं। उम्मत मुस्लिमा फ़िरका परस्ती का शिकार हो चुकी है और इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबक जो है वो भूल चुकी है। चुनांचे इरशाद खुदाबंदी है, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका ना करो। अल कुरान पाक भी हमें इत्तेहाद व यगानगत का दर्स देता है। इसलिए आप हज़रत अल्लामा इकबाल मिल्लत इस्लामिया को कलमा तौहीद और कुरान हकीम के फरमान के मुताबिक मुत्तहद और मुत्तफ़िक देखना चाहते थे। अल्लामा इकबाल चाहते थे कि जो मुसलमान हैं बिखर गए हैं ये दोबारा से इकट्ठे हो जाएं, जिससे मिल्लत इस्लामिया को अरूज हासिल हो। शायर मशरक़ तशरीह तलब शेर में उम्मत मुस्लिमा की तमाम अफराद से मुखातब हैं कि ए मुसलमानों, तुम्हारा गुलशन इस्लाम जो है वो फसल ख़ज़ां का शिकार हो गया है। इसमें ख़ज़ां का क़याम परेशानी का बायस है, क्योंकि जब फूल जो है वो मुरझा जाते हैं तो इनके ज़र दाने भी गिर जाते हैं। अल्लामा इकबाल मज़ीद फरमाते हैं कि मुसलमानों, तेरा दामन अमन से खाली है। तुम तकरीर के फ़नकार तो हो मगर अमल के शाहकार कब बनोगे। यानी कि सिर्फ बातें करने से, तकरीरें करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल अपने शानदार माजी को फिर से पा लेने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें खुलफाए राशिदीन के दौर की पूरी रौनक नज़र आए। आज मगरबी कुव्वतें मुसलमानों की तहज़ीब को मस्मार करने में अपना पूरा ज़ोर सर्फ कर रही हैं। इसलिए इस बात की अशद ज़रूरत है कि मुसलमानों को बिखरने से बचा लिया जाए। शेर नंबर 4 है, जो नगमा जन थे खलवते औराक में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। नगमा जन कहते हैं गीत गाने वाले, खलवत तन्हाई अलहदगी, खलवत औराक पत्तों के पीछे, तयूर तार की जमा, तार परिंदे को कहते हैं, शजरे सायादार सायादार दरख्त। मफ़हूम हम देखते हैं, जो परिंदे सायादार दरख्तों में बैठकर गीत गाते थे वो उड़कर चले गए। यानी कि हर तरफ जो है अब मायूसी ही मायूसी नज़र आ रही है। शायर मशरक़ तशरीह तलब शेर में कहते हैं कि जब बाग़ में मौसम बहार होता है तो शाखें सरसब्ज़ और फूलों से लदी होती हैं। परिंदे खूब आते हैं, खूब चहचहाते हैं, अल्लाह की हम्दो सना के नगमे गाते हैं। वो शोर मचा मचा कर दूसरी मखलूक को भी ये पैगाम देते हैं कि ए गाफिलो उठ जाओ, अज़ानों से फ़ज़ाएँ गूंज रही हैं, उठो मसाजिद का रुख करो और अपने ज़िम्मा सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ अदा करो। दरअसल अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि एक ज़माना था जहाँ मुसलमान जो हैं इल्म की दुनिया का मरकज़ करार पाते थे। मुसलमानों का माजी याद दिलाया जा रहा है। इकबाल कहते हैं एक और जगह पर, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था
تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ مسلمانوں کا ماضی یاد دلایا جا رہا کہ ایک دور تھا کہ مسلمان جو ہیں عروج کو پہنچ رہے تھے، آسمان کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے اسلام کی پیروی کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کا جو شرازہ ہے وہ بکھر گیا۔ دنیا بھر سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کا رخ کرتے تھے، اور ان اداروں میں علم کی تقسیم ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے مسلمان علم سے روگرداں ہوئے ہیں، ان کا چمن جو ہے وہ ویران ہو گیا ہے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہم نے جو اپنے آباء و اجداد سے میراث پائی تھی، جو چیزیں ہمیں ورثے میں ملی تھیں، وہ ہم نے کیا ہے، گنوا دی، ہم نے ضائع کر دیا ان کو۔ ثریا سے زمیں پر، آسمان سے زمین پر پھر ہم کو پھینک دیا گیا۔ علامہ اقبال کے نزدیک دین اسلام تمام مذاہب پر فوقیت رکھتا ہے، جو انسانوں کی فلاح و بہبود اور کامیابیوں کا ضامن ہے۔ علامہ اقبال اپنی شاعری میں بار بار مسلمانوں کی ذبح حالی کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے افکار اور اشعار میں انسانیت کی بھلائی کا پیغام پیش کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 ہم نے پڑھا، اس کے ساتھ مرکزی خیال یا خلاصہ آپ لوگ